नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो ये व्यंजक होता है उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे एक चित्र मैं बनाता हूँ। यहाँ पे मान लो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है इसका मिडिल पॉइंट पे 90 अंश, ठीक ना। यहाँ पे हमें इस बिंदु पर इस पी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करना है। यहाँ से क्या करते हैं, हम इस बिंदु को यहाँ पे रेखा खींच देते हैं। देखो, जब भी हम ये हमेशा माइनस डायरेक्शन में होता है। दोस्तों, जो वैद्युत क्षेत्र होता है अगर माइनस आवेश चार्ज की वजह से देखा जाता है तब ये माइनस डायरेक्शन में होता है, ठीक। और अगर प्लस चार्ज की वजह से देखा जाता है तो ये हमेशा प्लस डायरेक्शन के अपोजिट में डायरेक्शन में होता है। आप यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पे क्या होगा कि जब हम इस वाले वैद्युत क्षेत्र, देखो यहाँ पे इसकी वजह से ये वैद्युत क्षेत्र बन रहा है E1, ठीक। सॉरी, यहाँ पे इसको हम E2 मानते हैं और इसको हम E1 मानते हैं, ठीक है। इसको हम E1 मानते हैं। इन दोनों का अगर इस चीज़ का जो ये E2 है, अगर इसका हम ऊर्ध्वाधर घटक देखेंगे तो इसका सीधा ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा और इसका क्षैतिज घटक ये हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। और अगर यहाँ पे देखें, अगर E1 का क्षैतिज घटक देखेंगे तो यही हो जाएगा और इसका ऊर्ध्वाधर घटक देखेंगे तो भाई नीचे की तरफ ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर आप दूरी देखें तो ये दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं मान लेता हूँ R है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी R हो गई। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं मान लेता हूँ D, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखना क्या है, यहाँ पे यहीं से शुरू करिए। माना AB एक द्विध्रुव है तथा बिंदु P यहाँ पे लिख लो, जो कि निरक्षीय स्थिति में है पर वैद्युत, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ तक इतना लिखने के बाद अब क्या करिए, अब देखो अगर हम डायरेक्शन देखें तो यहाँ पे देखो, पहले E1 की वजह से P पर दिखाओ, P पर वैद्युत क्षेत्र निकालो पहले। माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र, P पर वैद्युत क्षेत्र ना, P पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये P पर वैद्युत क्षेत्र बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान, देखो Q की जगह पे माइनस नहीं रख रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन दोनों की एक ही सेम है, तो डायरेक्शन सेम होने की। देखो, जब हम क्या करते हैं, जब एक यहाँ प्लस चार्ज होता है या माइनस चार्ज होता है तो एक विद्युत बल रेखा है ऐसे निकलती हैं, इस तरह से डायरेक्शन में जाती हैं। जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो क्या होती हैं, बल रेखाएँ ऐसे निकलती हैं। देखो यहाँ से निकलती हैं, यहाँ पे आगे टकराती हैं, फिर ये सारी बल रेखाएँ ऐसे इस तरह से होती हैं, जाती हैं, ठीक है। यहाँ तो सारी डायरेक्शन इधर ही होगी, माइनस डायरेक्शन में, ठीक है। देखो यहाँ से भी निकलेंगी तो यहाँ से आएंगी, मतलब अगर चाहे इससे देखा जाए चाहे इसका देखा जाए तो दोनों की डायरेक्शन सेम ही होगी। इधर से बल निकल के यहाँ पे सटेंगी, फिर इधर से निकल के यहाँ सटेंगी, ठीक है। इसका जो वैद्युत क्षेत्र है दोनों की डायरेक्शन सेम ही है, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पे माइनस नहीं लिखते हैं, ठीक है। माइनस क्यू के कारण हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखो ये दूरी D हो गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R हो गई, तो हम कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पे R² प्लस D स्क्वायर और ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी, R² प्लस D स्क्वायर, ठीक है। तो R² प्लस D स्क्वायर हो गई। अब यहाँ पे
लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे इस चीज़ का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर ना। इसको नहीं, अभी इवन इसको ना मानो, ठीक। यहाँ पे तो यहाँ पे इवन इक्वल टू लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान, हाँ यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक। ये आपका इवन हो गया। अब क्या करते हैं, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों की एक ही दिशा में है, तो हम क्या करने वाले हैं, माइनस का मतलब देखो यहाँ पे माइनस नहीं रख रहे हैं, यहाँ पे माइनस का वैल्यू नहीं रख रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट में उसको दिखा देंगे कि इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, सॉरी प्लस से माइनस की तरफ है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्यों, आवेश तो सेम ही होता है भाई, वैद्युत ध्रुव है, आवेश सेम होगा और यहाँ पे दूरी भी सेम ही है, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे इस चित्र में देखो ध्यान से, तो अगर इस E1 का, सॉरी यहाँ पे E2 का अगर क्षैतिज घटक देखोगे तो ये हो जाएगा, ठीक। क्षैतिज घटक की बात अभी हम नहीं करते हैं, अभी हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर घटक की। तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक ये हो जाएगा, और यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे हम लंब डाल दें तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये देखो, ये और ये समांतर रेखा है, एक तरह से मान सकते हो एक समांतर रेखा है। समांतर रेखा होगी तो ये एंगल, सॉरी ये एंगल, एक मिनट, ये एंगल इसके बराबर होगा। कुल मिला के भाई यहाँ पे ये जो क्षैतिज घटक हो जाएगा ये E2 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। E2 साइन थीटा हो जाएगा और ये E1 साइन थीटा हो जाएगा। ये वाला घटक जो है ये हो जाएगा E1 साइन थीटा हो जाएगा। कैसे होगा देखो ध्यान से, यहाँ पे ये अगर हम क्या करते हैं, इस वाला ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है ना, ये वाला एंगल लेंगे, हमें ये वाला क्षैतिज घटक डिफाइन करना है, तो ये वाला एंगल लेंगे तो लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण का मल्टीप्लाई साइन के साथ हो जाएगा, और लंब क्या होगा, यहाँ पे एंगल, इस चीज़ को देखो ये वाला एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब जो है वो ही E2 साइन थीटा है, तो ये वाला क्षैतिज घटक जो तुम्हारा हो गया E2 साइन थीटा निकल के आया, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम इस वाले देखो यहाँ पे इस एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने वाला, यहाँ पे इस वाले एंगल की बात करेंगे थीटा, ठीक। तो यहाँ पे इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और लंब का ही वैल्यू हमें बताना है। देखो लंब बटा कर्ण हो जाएगा, कर्ण क्या है तुम्हारा, कर्ण है, देखो यही डायरेक्शन है, तो E1 ही तो है, ये E1 है, तो E1 साइन थीटा तुम्हारा कर्ण का साइन थीटा से गुणा हो गया। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों काउंटर हो जाएंगे, ठीक ना। तो क्या हो गया, दोनों काउंटर हो जाएंगे, काउंटर हो जाने का मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, चूँकि E1 साइन थीटा बराबर है E2 साइन थीटा, ठीक ना। E2 साइन थीटा, यहाँ पे E2 साइन थीटा, ये एक दूसरे से क्या हो गए, ये मतलब काउंटर हो गए, मतलब इनका कुछ नहीं करना है हमें। अब आगे हमें देखना है क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक में देखोगे सो भाई यहाँ पे हम इस पर एक लंब डाल देते हैं, समझाने के लिए डाल रहे हैं, किताब में भी ऐसा कहीं डाला नहीं गया है, ठीक है। सो यहाँ पे ये लंब डाल दिया गया, मैंने लंब डाल दिया यहाँ पे। और अगर इस क्षैतिज की इस घटक की बात करें सो यहाँ पे देखो भाई, इसका अगर क्षैतिज घटक देखें तो यहाँ पे अगर ये वाला एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। लेकिन हमें आधार चाहिए तो आधार बटा कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, आधार चाहिए हमें, ठीक है। तो एंगल ये वाला लेंगे तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, लेकिन ये वाला आधार हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे E2 की वजह से E2 कॉस थीटा हो गया, E2 कॉस थीटा हो गया, ठीक। यहाँ पे ये E2 कॉस थीटा हो गया और इसकी E1 कॉस थीटा हो जाएगा, E1 कॉस थीटा हो जाएगा E1 की वजह से, जो विद्युत क्षेत्र E1 है E1 की वजह से। तो दोस्तों ये E1 की वजह से ये E1 कॉस थीटा हो गया, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे देखो E1 की वजह से जो क्षैतिज वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में है
और E2 की वजह से भी जो क्षैतिज वेक्टर है इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों का सदिश योग हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे E बराबर जो टोटल वैद्युत क्षेत्र है वो E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे E1 cos थीटा, ठीक है, E1 cos थीटा प्लस यहाँ पे E2 cos थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे E1 cos थीटा, देखो यहाँ पे भैया चाहे E1 का वैल्यू देखें तब भी E1 का वैल्यू इतना आ रहा है, E2 का वैल्यू इतना आ रहा है और दोनों वैल्यू सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा हम लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 इक्वल टू E1 का वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 सॉरी Q अपान यहाँ पे हो जाएगा R² प्लस D²। और यहाँ पे अगर cos थीटा का वैल्यू रखोगे, cos थीटा को वैल्यू देखने के लिए यहाँ पे आप देखिए इस वाले त्रिभुज में अगर बात करें तो क्या होता है, ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है ना। और cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो डी बाई अंडर रूट यहाँ पे डी बाई अंडर रूट R² प्लस D², ठीक ना। तो हम अगले पेज पे आ जाते हैं फटाफट। सो इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे E इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 2 लिखा है, उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था, उसके बाद क्या लिखा था Q अपान, अब देखो भैया यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार पूरा लिख लेते हैं R² प्लस D², ये हो गया इनटू, उसके बाद क्या लिखा था, उसके बाद लिखा था भैया यहाँ पे डी बाई अंडर रूट R² प्लस D², इतना लिखा था वहाँ पे। सो देखो यहाँ पे 2QD क्या बन गया, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो उस ऊपर हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख देते हैं, यहाँ पे 2QD ये क्या बन गया, P बन गया, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक ना। क्या है देखो P बराबर क्या होता है, यहाँ पे होता है 2QD, ठीक है ना 2QD, ऐसे जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज है यहाँ पे माइनस चार्ज है ना, इन दोनों का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो इन यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी D है, इसकी आधी दूरी तथा मतलब आधी दूरी पूरी दूरी है, 2D की वजह से पूरी दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी D हो गई, देखो DD 2D हो गई, और Q का एक आवेश को उठा के गुणा कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन चुका है। तो उससे देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो जैसे x और मुझे गुणा करना होता है x की पावर 1/2, ये 1/2, ठीक ना। तो देखो कितना हो जाता है, x की पावर 3/2 हो जाता है, यहाँ पे 1 होता है, तो 2 1 कम 2 1 3/2 हो जाता है, तो यहाँ पे कितना हो गया R² प्लस D² की घाते 3/2 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये E का वैल्यू आया, अब E बराबर कितना होता है यार, E बराबर होता है, देखो यहाँ पे E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैसे उड़ रहा है, सो इतना तो ठीक है, P बाई भी ठीक है। यहाँ पे R जो है देखो यहाँ पे R देखो क्या था वहाँ पे, हम पीछे से अगर फार्मूले में देखें सो ये दूरी ग्रेटर देन थी, ये वाली बहुत लेस देन थी, क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उनके बीच की दूरी जो होती है, जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है वो बहुत मिनिमम बहुत लीस्ट होती है। तो हम क्या करते हैं D को नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब R इज़ ग्रेटर देन D, ठीक है, R इज़ ग्रेटर देन D, तो यहाँ पे D को हम हटा ही देते हैं। सो यहाँ पे R का स्क्वायर लिखा है और गुणे 3/2 लिखा है, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर फाइनली हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे P अपान नीचे क्या है R और क्यूब, R का क्यूब, ठीक है। तो ये है हमारा निरक्षीय स्थिति का फार्मूला, क्या है, यही है हमारा निरक्षीय स्थिति का सूत्र ना। अगर इस पे क्वेश्चन लगाना चाहें आप सो चलो क्वेश्चन अगले वीडियो में लगवाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।